हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पीछे वाले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सेकंड लेक्चर जो हमारा फिजिक्स में स्टार्ट होना है। और चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं बच्चों, वो टॉपिक सबसे पहले ये बोर्ड पर लिखे हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा लाइट, सेकंड वन इज सोर्स ऑफ लाइट, थर्ड इज मीडियम, फोर्थ इज रे, एंड फिफ्थ वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स टाइप। तो अभी हमने जनरल इंट्रोडक्शन पहले दिया था बच्चों। और इस चैप्टर में जो कहानी दे रखी है लाइट के बारे में, जो फिनोमेनन दे रखी है, जो उसके प्रॉपर्टीज दे रखी है, वो आपको दिमाग को ना एकदम बत्ती खोल देंगे, मतलब बत्ती जलाना जिसको बोलते हैं हम। अब लाइट के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि लाइट कौन कौन से फिनोमेनन करती है, लाइट के कौन कौन से नेचुरल फिनोमेनन होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, बहुत सारी। बट अभी आपके सिलेबस में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डील करना है हमें। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों लाइट की। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो इसमें जितना थ्योरेटिकल पार्ट है उससे कहीं गुना ज्यादा न्यूमेरिकल पार्ट है। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इसका एक एक न्यूमेरिकल आपको कराया जाएगा, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे वो पीवाईक्यू हो, चाहे वो कितना भी टफ क्वेश्चन हो, सारे न्यूमेरिकल आपको डील कराए जाएंगे, आई प्रॉमिस यू। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि लाइट एक्चुअल में है क्या। तो बच्चों, लाइट है क्या? लाइट एनर्जी की फॉर्म है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारे को सेंसेशन प्रोवाइड करती है हमारी साइट को। यानी लाइट की हेल्प से हम अपनी आंखों से किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, है ना? तो ये एक एनर्जी है। बात आती है सर एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी वही डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी होगी, क्लास 9th में भी आपने पढ़ी होगी कि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। काम करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एनर्जी बोलते हैं। लेकिन अगर इसको हम ना दूसरी तरह से सोचे तो कुछ एक आइडिया और निकल कर आता है कि वो हर चीज जो आपका काम कर दे, अगर वो चीज आपका काम कर रही है तो उसके पास एनर्जी है। क्या समझे? सर सर के ऊपर से निकल गया। देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको गर्मी लगी, है ना? गर्मी के टाइम है, आप गर्मी लगी आपको, आपने स्विच ऑन करा, फैन चलने लगा। पंखे ने आपको हवा दी, लेकिन पंखे के पास क्या है, फैन के पास क्या है? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। आपको जाना है, मुरादाबाद से जाना है दिल्ली, या दिल्ली से जाना है गाजियाबाद। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन, आप पैदल भी जा सकते हैं लेकिन आप नहीं जाएंगे। आपने बाइक स्टार्ट करी, आपको वो आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास पेट्रोल है। पेट्रोल के पास क्या है भाई? काइनेटिक एनर्जी, है ना? आपको कपड़े धोने थे, आपको मस्कुलर एनर्जी चाहिए थी, उसको पीट पीट के, उसको, है ना, एट एट के ठीक से धोना था। लेकिन आपने क्या करा? वॉशिंग मशीन को यूज किया। क्यों? क्योंकि उसने किस एनर्जी को यूज किया? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो वो हर चीज जो आपका काम कर दे, उसके पास क्या होती है बच्चों? एनर्जी होती है। तो इसी तरह से लाइट जो है आपको देखने में हेल्प करती है। ये आपका सेंसेशन है, साइट का सेंसेशन। तो दैट्स व्हाई लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों लाइट की? कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, ट्रैवल करती है। वो कभी जिगजैग मोशन में या कभी राउंड राउंड मोशन में ट्रैवल नहीं करती है। वो आती है, सीधी चली जाती है। ठीक है, स्ट्रेट पाथ, बिल्कुल रे टाइप, जैसे तीर होते हैं ना, बिल्कुल सीधे जाते हैं, straight। तो लाइट का पाथ कभी कर्व नहीं होता। वो एक अलग बात है कि लाइट टकरा रही है, टकराने के बाद वो अपना पाथ चेंज कर ले, ऑब्स्टेकल है, उससे वो अपना जो है कुछ दूसरी डायरेक्शन में चला है, वो एक अलग फिनोमेनन रहेंगी। बट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। ठीक। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइट की बच्चों, वो है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को जनरली हम सी से, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है लाइट की। जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सर इसका मतलब क्या होगा? ये नंबर कुछ सुना सुना सा लग रहा है। तो बच्चों, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो थ्री, थ्री के आगे 8 जीरो लगा दो, मीटर पर सेकेंड। और अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें बच्चों, तो यहां से हम
तीन जीरो से तीन जीरो डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बचा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, अंदाजा लगा सकते हैं आप। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाती है लाइट। सर अगर हम बात करें 3 लाख किलोमीटर है कितनी डिस्टेंस, होती कितनी डिस्टेंस है? तो बच्चों अगर हम बात करें इंडिया की, अपनी कंट्री की, तो कश्मीर से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर, और नीचे जो आपका पड़ता है वो श्रीलंका से ऊपर पुडुचेरी, कन्याकुमारी, वहां तक की जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 3000 किलोमीटर है। 3000 किलोमीटर, तो ये दूरी 3000 किलोमीटर दूर है। अब 3 लाख किलोमीटर आप लगा सकते हैं कि एक सेकंड में ट्रेवल करना है लाइट को, तो लाइट की स्पीड कितनी होगी? इसको और अच्छे से सेंस करने के लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूं। ये अर्थ है, ठीक है, दिस इज अर्थ। अगर लाइट को परमिट कर दिया जाए कि वो गोल गोल घूमे, ठीक है, तो विद इन अ 1 सेकेंड, बच्चों एक सेकंड में ये लगभग 7.5 चक्कर अर्थ के पूरे कर लेगी। 7.5 राउंड ऑफ द अर्थ कैन कंप्लीट विद इन अ सेकेंड। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइट की स्पीड कितनी है, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ फीचर्स है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है लाइट की, जिसके बारे में हमने डिस्कस करा है, और बोर्ड पे आपके सामने लिखी हुई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। वही चीज है जो हमने पढ़ रहे हैं, वही सेम थिंग। बस आपको क्या चाहिए? आपको क्लैरिटी चाहिए कॉन्सेप्ट की। देखिए, आपसे अगर वर्बर इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश को अच्छे से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, तो सिर्फ आपको वीडियो सुनने हैं और अच्छे से नोट्स तैयार करना है। मैं आगे चलता हूं बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है सोर्स ऑफ लाइट। लाइट का सोर्स कितने हो सकता है? तो जनरली दो सोर्स होते हैं लाइट के। पहला है ल्यूमिनेसेंस, दूसरा है नॉन ल्यूमिनस, यानी कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। तो फर्स्ट वाले की हम बात करें बच्चों, ल्यूमिनस का मतलब होता है जिनकी खुद की लाइट होती है, जो खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सेल्फ सोर्स ऑफ लाइट। एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, सन, है ना। भाई सन अपनी लाइट खुद से पैदा करता है, ऐसा थोड़ी ना किसी दूसरी लाइट आई, सन पे पड़ी, फिर हमें सन दिखाई दिया, ऐसा नहीं। सन की खुद की लाइट होती है। सेकेंड इज कैंडल। कैंडल की भी आपने देखा होगा, कैंडल जब जलती है तो उसकी खुद की लाइट होती है। बल्ब, एलईडी बल्ब, तो ये जितने भी सोर्स ऑफ लाइट होते हैं इनके पास खुद की लाइट होती है। इनको बोलते हैं हम ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। ये वो सोर्स होता है बच्चों जो दूसरे की लाइट से चमकते हैं, जो दूसरे की लाइट से दिखाई देता है। जैसे मैं भी, मेरे ऊपर लाइट आ रही है, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं कौन सा सोर्स हो गया? नॉन ल्यूमिनस सोर्स। एग्जाम्पल में कौन कौन से आते हैं बच्चों? मून, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, व्हाइट बोर्ड, ये भी कैसा सोर्स है? ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। तो वो हर चीज जो किसी दूसरी लाइट से चमकती है उसको बोलते हैं हम नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। तो बच्चों ये जो टॉपिक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक। तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है मीडियम। मीडियम होता क्या है? देखिए, जब हम लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो मीडियम एक ऐसा स्पेस होता है जहां लाइट ट्रेवल करती है ना। लाइट ट्रेवल कहाँ कर सकती है? लाइट एयर में ट्रेवल कर सकती है, जैसा हम देखते हैं डेली लाइफ में। लाइट वाटर में भी ट्रेवल कर सकती है, लाइट गैस में भी ट्रेवल कर सकती है। तो वो जगह जहां पर लाइट ट्रेवल कर रही है उसको हम मीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो लाइट मीडियम को किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, हमने मीडियम को फर्दर 3 पार्ट में बांटा है बच्चों। पहला जो ट्रांसपेरेंट है, सेकंड ट्रांसल्यूसेंट, और थर्ड ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम होते हैं बच्चों जहां पर लाइट आर से पार हो जाए, यानी गो थ्रू चली जाए, लाइट उसको क्रॉस कर जाए, है ना। जैसे एयर है, क्लीन वाटर है, ग्लास है, ये सब क्या कहलाते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम। सेकेंड इज ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसल्यूसेंट वो होता है जो ना तो इतने परफेक्टली ट्रांसपेरेंट होते हैं कि लाइट आसानी से उसको क्रॉस कर जाए, और ना ही इतने ओपेक होते कि लाइट उसको क्रॉस ना कर पाए। जैसे दीवार, ये दीवार, ये बोर्ड देख रहे हैं ना, तो लाइट इधर से आ रही है, लाइट दूसरी साइड नहीं जा सकती, ये कहलाते हैं ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट और ओपेक के जो बीच की एक कड़ी जो है उसको बोलते हैं हम ट्रांसल्यूसेंट। जैसे कि बटर पेपर,
ठीक है। तो बटर पेपर एक एग्जाम्पल है किसका, ट्रांसल्यूसेंट का। गंदा पानी, मिट्टी का जो पानी होता है वो भी हमारा ट्रांसल्यूसेंट होता है। तीसरे तरह का जो मीडियम है बच्चों वो है हमारा ओपेक। ओपेक में लाइट बिल्कुल क्रॉस नहीं कर पाती, एक साइड ब्लॉक हो जाती है। ठीक, जैसे ये हाथ है, इस हाथ के दूसरे साइड में लाइट नहीं जा सकती, तो ये मीडियम कैसा हुआ, ओपेक। ठीक, तो यहां पर हमने बच्चों मीडियम की बात करी थी। अब हम बात कर लेते हैं जो टर्म हम यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो एक टर्म का नाम है बच्चों रे। रे क्या होता है, ये वो इमेजिनरी स्ट्रेट पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है जिसके अलोंग लाइट ट्रेवल करती है। एक्चुअल में लाइट ऐसे नहीं दिखाई देगी कि जैसे तीर जा रहा हो, बट पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम रे को डिफाइन करते हैं। ठीक, तो रे का सिंबल क्या होता है बच्चों, इस तरह से एरो लगा दिया, एरो बना दिया, ये हमारी रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद एक टर्म आता है बीम, BEAM, बीम। तो बंच ऑफ रे, रे का जो बंच है, रे का जो ग्रुप है, उसको कंबाइन अगर हम कर दें, बहुत सारी रेस को कंबाइन कर दें लाइक दिस, 1 2 3 4, तो बच्चों ये बीम कहलाता है, बीम। ठीक, तो बीम के भी टाइप होते हैं, और वो कौन से होते हैं उसको भी हम बताते हैं। तो बच्चों यहां पर बीम की अगर हम बात करें तो इसको रफ कर लेते हैं। यहां पर आपके बच्चों तीन तरह के मेन टाइप आपको बीम के देखने के लिए मिलेंगे। बीम फर्स्ट इज कन्वर्जेंट, सेकंड इज डाइवर्जेंट, थर्ड वन इज पैरेलल। बच्चों कन्वर्जेंट का मतलब है बहुत सारी रेज आ रही हैं, ठीक है, और ये रेज आकर किसी एक पॉइंट पे मिलती है, किसी एक पॉइंट पर मिलती है, तो ये कन्वर्ज हो गई। कन्वर्ज का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर आके मिलना, तो इसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम ये एक्चुअल में फोकस के लिए यूज होती है, जहां पे हमें फोकस चाहिए, किसी एक पॉइंट पे फोकस चाहिए, इंटेंस फोकस चाहिए, तो वहां पर हम कन्वर्जेंट बीम का यूज करते हैं। डाइवर्जेंट जस्ट इसका उल्टा, किसी एक पॉइंट से लाइट आ रही है और अलग अलग डायरेक्शन में जाके वो डाइवर्ज हो रही है, बट रही फैल रही है ना, एक बड़ा एरिया कवर कर रही है। तो जहां हम बड़े एरिया को कवर करते हैं ना कि फोकस को, तो वहां पर हम यूज करते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक, पैरेलल आप जानते ही होंगे, सीधी सीधी लाइन है, इस तरह की जो लाइन है इनको बोलते हैं बच्चों हम पैरेलल। पैरेलल बीम जो होती है, यहाँ पे जो रेस के बीच की डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। ठीक, तो ये टाइप्स है हमारे बीम के बच्चों। तो ये जो टॉपिक थे हमने अभी क्लियर करे हैं, उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, अच्छे से बिल्कुल स्ट्रांगली दिमाग में फिट हो रही होंगी। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक।